पन्ना जिले की पंचायतों में अराजकता की स्थिति बनी हुई है और एक और पंचायत के लोगों ने जाकर मुख्यमंत्री, एसडीएम और मुख्य कार्यपालन अधिकारी के नाम ज्ञापन सौंपकर शिकायत कर जांच की मांग की है। कहावत सुनी होगी, अंधे नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। इन दोनों ऐसी ही कुछ कहावत चरितार्थ हो रही पन्ना जिले के पंचायत विभाग में। अन्य विभागों में तो है ही, पंचायत विभागों में सबसे अधिक मामले आ रहे हैं, जहां पर आए दिन लोग सैकड़ों और आधा सैकड़ा लोग जाकर जिला और जनपद में प्रतिदिन ज्ञापन देते हैं और शिकायती आवेदन देकर जांच कर कार्यवाही की मांग करते हैं। परंतु कहते हैं दिन भर चले 2.5 कोस, होता कुछ नहीं है। मामला सेटल कर दिया जाता है और केवल औपचारिकता निभाकर एक नोटिस जारी कर मुख्य कार्यपालन अधिकारी अन्य अधिकारियों के द्वारा मामला रफा दफा कर दिया जाता है। क्या ये वही ग्राम स्वराज है जो बापू ने देखा था? क्या यही बीजेपी का वही प्रशासन है जो उन्होंने जनता को अधिकार देने के लिए किए थे? क्या ये दिग्विजय सिंह या कांग्रेस के राज समय में लागू किया गया ग्राम स्वराज है, जहां पर ग्राम की स्वराज, ग्राम का राज ग्राम की जनता के हाथों में होता है, सारे अधिकार जनता के हाथों में होते हैं? और यदि इन ग्राम स्वराज में अधिकार जनता के हाथ में है और जनता ही इसकी मालिक है, तो आखिर जनता ये दर दर क्यों भटक रही है? बेचारी बनकर जनता को क्यों भटकना पड़ रहा है, आए दिन ज्ञापन देना पड़ रहा है और उनको खून पसीने एक करने के बाद भी अपनी मेहनत का पैसा लगाकर जिला जनपद जाते हैं, लेकिन कुछ क्यों नहीं होता है? आखिर इनकी किस निद्रा में सोई हुए हैं और ये आला अधिकारी कब जागेंगे और कब ग्राम स्वराज का महत्व समझेंगे और ग्राम स्वराज के लिए जनता के अधिकार जनता को दिए जाएंगे? अभी कुछ दिन पहले ग्राम पंचायत पिपरिया खुर्द के लोग गए थे और इसी तरह की शिकायत कलेक्टर कार्यालय में दी थी, परंतु अभी तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई। इसके बाद अभी ग्राम साहेबनगर विकास खंड के ही ग्राम मलघन के सैकड़ों लोग जनपद में गए, जहां एसडीएम, मुख्य कार्यपालन अधिकारी को ज्ञापन दिया और मुख्यमंत्री के नाम भी एक ज्ञापन दिया और उन्होंने स्पष्ट आरोप लगाया है कि पंचायत में जमकर भ्रष्टाचारी की जा रही है, चाहे निर्माण कार्य हो और चाहे हितग्राही मूलक योजनाएं हो, चाहे आवास हो, चाहे अन्य योजनाएं, जमकर पैसा लिया जा रहा है। फिर भी इन पर कार्यवाही क्यों नहीं होती? आखिर लोगों को ज्ञापन देना क्यों पड़ रहा है? यदि वाकई में ये जनता के सेवक हैं, जनता के प्रहरी हैं, चौकीदार हैं या जनता के प्रति उत्तरदायी हैं, चाहे वह विधायक हो, सांसद हो, मुख्यमंत्री हो या विपक्ष के जनप्रतिनिधि हो, आज सत्ता पक्ष की छोड़िए, विपक्ष कहां सोया है? विपक्ष जो कहता है कि हम अच्छा राज देंगे, वो कहां सोया है और कहां जनता के हित के मुद्दे उठाता है? क्यों नहीं उठाता? क्या सत्ता पक्ष के साथ विपक्ष ने भी गठबंधन कर लिया है या अपनी कोई निजी स्वार्थों के कारण चुप बैठे हैं? वही सत्ता पक्ष कहते हैं क्षेत्रीय विधायक हैं, तो क्षेत्र की जनता को इतनी परेशानी क्यों होनी पड़ती है? सवाल दोनों पर है, सत्ता और विपक्ष दोनों ही सोए हुए हैं और जनता की कोई नहीं सुन रहा है। आखिर कब तक जनता इस तरह से परेशान रहेगी? आखिर कहां है वो जनप्रतिनिधि जो चुनाव जीतने के पहले हाथ फैलाकर भी वोटों की भीख मांगते हुए कहते थे कि तुम्हारी सारी समस्याएं मेरी समस्याएं हैं? कहां है वो कार्यकर्ता जो चुनाव के वक्त कहते थे हम हैं विधायक, हमें समझो, या हमें सरपंच, या हमें जिला या सांसद समझिए? कहां गए? कहां गया वो विपक्ष जो सत्ता पक्ष से ज्यादा अच्छा स्वशासन देने के लिए तैयार रहता था और चुनाव के वक्त हमेशा दम्भ भरता है कि जब सत्ता पक्ष के लोग नहीं आते तब हम आपके लिए आते हैं? कहां है जो प्रशासन जो आए दिन जब कोई कार्यक्रम होते हैं तो लाउड स्पीकरों से चिल्लाते हैं कि हम जनता की समस्याएं सुनने के लिए आए हैं, लेकिन जब जनता उनके पास जाती है तो क्यों नहीं सुना जाता? बात केवल पंचायतों की नहीं, लगभग प्रत्येक विभाग में आप देखिए इसी तरह के भ्रष्टाचार हैं, इसी तरह की अराजकता है, इसी तरह की तानाशाही भरी हुई है। आखिर पन्ना जिले का प्रशासन कहां सोया है? यहाँ के जनप्रतिनिधि, यहाँ के जिम्मेदार लोग, यहाँ का विपक्ष कब जागेगा और कब लोगों की समस्याएं सुनने उनके द्वार पर जाएगा? मामला ग्राम पंचायत मलघन का है, देखना है मलघन के ग्राम वासियों ने जो आरोप लगाए हैं उनकी कहां तक जांच होती है। वैसे वर्तमान परिस्थितियों में देखा जाए तो पन्ना जिले में कोई सुनवाई नहीं है, केवल औपचारिकताएं कर दी जाती हैं और जनता जब तक कोई बड़े आंदोलन के लिए तैयार नहीं रहती है तब तक से उम्मीद करना बेकार है। यदि खबर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। रियल न्यूज 30 से देवकीनंदन सोनी की रिपोर्ट। क्या मामले हैं आप लोगों के? मामले ये हैं कि लगातार ग्राम पंचायत में आज लगभग जब से चुनाव हुए पंचायत में लोगों को एक योजना का लाभ नहीं मिला, जैसे कि पीएम आवास, मेड़बंधन, पूर्व में जो काम हुए हैं वो अभी आज तक अधूरे पड़े हैं। लोग पलायन हो रहे बाहर जाने के लिए, काम करने के लिए। इसकी अहम भूमिका मैं इसमें रोजगार सहायक को मानता हूँ।
अगर रोजगार सहायक हटा दिया जाए तो पूरी बिल्कुल पूरी मतलब पूरे तरीके से सिस्टम से पूरी पंचायत चलने लगेगी, लोगों को लगातार लाभ मिलने लगेगा महत्वाकांक्षी योजनाओं का। तो ज्ञापन सौंपा आप लोगों ने? जी। अगर ये कार्रवाई नहीं होती है, अगर नहीं होती है तो हम माननीय कलेक्टर महोदय ऑफिस में भूख हड़ताल पे हम लोग बैठेंगे। 7 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है हम लोगों के द्वारा।